फ़ायदा उठा के जब आप ट्रेड करते हो तो उसके ऊपर एक लॉ लगता है जो कि अकाउंट फेज़ 1-2 के इलेक्शन हो गए हैं और उसके बाद डीलर एसोसिएशन का चौथा जो हमारा पॉइंट है वो चौथा पॉइंट ये है कि सोसाइटी ओहदेदारान किसी किस्म का प्रॉपर्टी का काम नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोसाइटी के जो ओहदेदारान हैं, फॉर एग्जांपल सोसाइटी सदर है, सोसाइटी सेक्रेटरी है, नायब सदर है, नायब सेक्रेटरी है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर जितने भी तमाम फिर जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं या फिर उसके अलावा जो डिफरेंट तरह के फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया, इस तरह के जितने भी होते हैं 11 लोगों की टीम है, ये तमाम के तमाम लोग किसी किस्म का प्रॉपर्टी का काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से हमारे बहुत से दोस्त हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने भाई हैं, बहुत से लोग हैं जो डीलर्स भी हैं, जो प्रॉपर्टी का भी हल्का फुल्का काम करते हैं। तो शायद मेरी हमारे इस पॉइंट से वो नाराज़ भी हों या उनको लगे कि ये बात गलत है, लेकिन असूलन अगर आप देखा जाए तो जो सोसाइटी के लोग एमसी का हिस्सा होते हैं वो डीलर एसोसिएशन का हिस्सा नहीं होते, वो प्रॉपर्टी का काम नहीं करते। क्योंकि प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं करना? क्योंकि जो सोसाइटी के मेंबरान होते हैं उनको सोसाइटी के हर प्लॉट की हर इंफॉर्मेशन होती है। जाहिर बात है, सोसाइटी को मेंबर हैं, उनको पता है ये प्लॉट किसका है, ये कितने में बिका, ये कितने में ट्रांसफर हुआ, कब बिकना है। तो इसकी वजह से जब इनसाइडर, आपको पता है एक लॉ आया था, अभी भी है, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इसलिए कहते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के जब आप ट्रेड करते हो तो उसके ऊपर एक लॉ लगता है जो कि जुर्म है, और अमेरिका के अंदर इसकी 10 साल की सज़ा है और डेथ पेनल्टी तक है, और इंडिया के अंदर 5 साल की सज़ा और पाकिस्तान के अंदर 7 साल की सज़ा है स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसके इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि आप कंपनी के बंदे थे और आपको पता लग गया कि यार इस कंपनी के अंदर ये चीज़ें चेंजिंग आ रही हैं, और जब ये खबर बाहर आएगी तो ऑटोमेटिकली स्टॉक हमारा महंगा होगा। तो वो लोग क्या कंपनी के अंदर से इंफॉर्मेशन लेके स्टॉक पहले से खरीद लेते थे, जब स्टॉक की प्राइस बढ़ती थी तो उसको बेच देते थे। जो प्रॉफिट कमाया जाता था वो प्रॉफिट को हराम कहते हैं, इनलीगल कहती है हमारी एसोसिएशन, क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग है। आप लोगों के बीच में फ़र्क नहीं पैदा कर रहे कि वो लोग जो हज़ारों लोग ट्रेड कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे या अपनी पैसों की बेस पे या अपनी ट्रेडिंग स्किल की बेस पर, आप उन सारों से आगे निकल जाते हैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की बेस पर जो आपको अपने किसी सीक्रेट ज़राए के मुतल्लिक मिलती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, और इसी जुर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हमारे सोसाइटी का कोई भी मेंबर डी प्रॉपर्टी का काम ना करे, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो और इनसाइडर ट्रेडिंग से तमाम डीलर्स का हक ना खाया जाए। हर डीलर का इस सोसाइटी के ऊपर बराबर हक है काम करने का, और हम इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं कि कोई भी जो है ना इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ काम ना हो। अच्छा जी, 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि 5वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र फीसिस के अंदर इंक्रीज़ और पोजेशन लेटर डिफरेंट तरह के चार्जेस के अंदर एक इंक्रीज़ आया था, एक नोटिफिकेशन आया था जो कि मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगा, और उसकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर शेयर कर दूंगा कि सोसाइटी एमसी ने जब अपना होल्ड संभाला तो उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेट्स जो है ना वो रिवाइज़ किए, और रेट्स जो ट्रांसफ़र के थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 मरले का रेट पहले ₹1,00,000 था, उसको ₹1,50,000 कर दिया गया। 8 मरले का जो रेट था वो अगर ₹1,50,000 था उसको ₹1,00,000 उसमें बढ़ा दिया गया। 4 कनाल का जो रेट है उसके अंदर भी ₹1,00,000-1,50,000 बढ़ा दिया गया। ट्रांसफ़र फीसिस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें पोजेशन चार्जेस की, पहले ₹4,000 मरला थी, पहले 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, अब वो ₹10,000 पर मरला, मतलब एकदम से 4,000 से 10,000 पर ले गए। उसके अलावा वाटर सप्लाई के चार्जेस, बिजली कनेक्शन, सीवरेज चार्जेस, जो कि कई तरह के चार्जेस जो पहले नहीं थे वो लगाए गए। और इन सिंपल एक बहुत वसी, जिस तरह वो टैरिफ लगाया जाता है ना, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दुश्मनी निकालने के लिए टैरिफ लगाता है, तो इस तरह हमें बहुत ह्यूज चेंजेस देखने को मिले इस टैक्सेस के अंदर। और जबकि एक तरह से हुकूमत टैक्सेस कम कर रही है, दूसरी तरह से हमारी सोसाइटी ने टैक्सेस बढ़ा दिए, ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर, पोजेशन लेटर के ऊपर, और हर चीज़ के अंदर टैक्सेस बढ़ाए गए, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी का आगे ही काम नहीं चल रहा था। और हमें डीलर्स हजरात की चीज़ें खदशा था कि जब ये खबर लोगों के तक बाहर जाएगी, लोगों को पता लगेगा, तो हमारी मार्केट और गिरेगी, लोगों के अंदर और मुश्किलात पैदा होंगी। तो सबसे हमारा मेन एजेंडा यही था कि हम सोसाइटी के ट्रांसफ़र फीसिस और जितने भी फीसिस इंक्रीज़ हुई हैं उसको हम कम किया जाए, और उसके ऊपर बैठकर डिस्कशन भी हुई है और इंशाल्लाह उसको कम भी किया जाएगा।
और उसकी भी डिटेल आप तक शेयर की जाएगी। अच्छा जी, छठा जो पॉइंट था वो ये था कि जो ट्रांसफ़र लेटर है वो 15 दिन के अंदर अंदर साइन करके दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफ़र लेटर के अंदर बहुत तखीर का सामना करना पड़ता था लोगों को, और एक मेरा ट्रांसफ़र लेटर कल आया है 4 महीने बाद, जो मैंने आज क्लाइंट को देना है। तो ट्रांसफ़र लेटर का इंदराज डायरी के अंदर हो और 15 दिन के अंदर अंदर साइन करके सदर सोसाइटी से साइन करके ट्रांसफ़र लेटर जिनका प्लॉट है उन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र लेटर के अंदर देर करते हैं, तखीर करते हैं, तो जो मालिक है जिसने प्लॉट लिया होता है वो तो पहले ही अनजान होता है सोसाइटी के सारे कामों से और प्रोसेस से। तो उसको ऐसा लगता है कि जो डीलर है ये फ्रॉड कर रहा है, या जो डीलर है सोसाइटी फ्रॉड कर रही है, कोई ना कोई झोल है जिसके ज़रिए ट्रांसफ़र लेटर में या हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में देरी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर प्रेशर डीलर के ऊपर भी आता है और हमें बड़ी मुश्किल से इसको मैनेज करना पड़ता है। तो तमाम लोगों के अंदर मज़ीद चीज़ें जो है ना वो ना आए, जिसके लिए हमने ये जो है ना वो फ़ैसला किया। तीसरा हमारा एक और पॉइंट था, वो ये था कि सोसाइटी के अंदर ट्रांसफ़र के दौरान बैठने की जगह नहीं है। 2-3 ट्रांसफ़र्स इकट्ठी आ जाएं या एक ट्रांसफ़र इकट्ठी आ रहे हैं, एक इधर 2 बंदे इधर के हैं, 2 बंदे इधर के हैं, 2-4 बंदे उनके साथ हैं, बाद का 2-3 डीलर्स होते हैं उनके साथ। तो वो एक कमरे के अंदर जहाँ पे 2 बंदों की बैठने की जगह वहाँ 8-9 लोग खड़े होते हैं, और जो नया बंदा हमारी सोसाइटी के अंदर आता है वो कहता है यार इनका कैसा दफ्तर है, कैसी सोसाइटी है ये, जहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। ये मान लो जो करोड़ रुपया दे के प्लॉट ले रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो खड़ा होकर अंगूठा ला रहा है, उन्हें पानी भी नहीं मिल रहा, उन्हें बैठने वास्ते कुर्सी भी नहीं मिल रही, और किसी तरह का उनको कोई जो है ना वो सर्विस नहीं दी जा रही। तो हमारा मेन एजेंडा ये भी है कि बैठने के लिए जगह प्रोवाइड की जाए 2 पार्टीज़ को, जहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र करवाई जाए, और वो जो बैठने की जगह हो वो सीक्रेट हो। ऐसा ना हो कि हम एक जगह ट्रांसफ़र हो रही है तो सारी खबर हर बंदा देख रही है कि हो रहा है, और वहीं से इन्फॉर्मेशन फिर बाहर भी निकलती है, अच्छा ये प्लॉट इसने ले लिए, बाद में फिर डीलर हजरात में कुछ लोग उन लोगों जो है ना कॉन्टैक्ट करते हैं जी ये सब तुसी बेचना है, ऐसा तो आपने कितने का बेचा, आपने किसे लिया। तो ये सारे मामला से बचने के लिए हमें एक बैठने की जगह चाहिए, एक कमरा दिया जाए जहाँ पे पार्टीज़ के लिए इंतज़ाम हो, बाकायदा पंखे का या एसी का, और उस कमरे के अंदर सीक्रेसी हो और सीक्रेसी से ट्रांसफ़र करवा दी जाए 2 लोगों की आपस में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डीलर एसोसिएशन के सोसाइटी एजेंडा था। अब इसकी इंशाल्लाह मीटिंग कुछ दिनों बाद एक होगी, और उस मीटिंग का जो जवाबात आए हैं ये हमारे हर पॉइंट का हम आपसे जवाब लेके आएंगे और हर पॉइंट का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, और आपको बताएंगे कि डीलर एसोसिएशन सोसाइटी मेंबरान्स के लिए और सोसाइटी रिहायशी के लिए और तमाम लोग जो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो क्या काम कर रहे हैं। और मैं एज प्रेस सेक्रेटरी हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा और हर चीज़ पर हम इंशाल्लाह अमल दरामद करवाएंगे। मज़ीद कोई भी मालूमात के लिए, कोई भी डिटेल्स के लिए, और आई10 अकाउंट फ़ेज़ 1-2 में कोई भी चीज़ की खरीद फ़रोख्त के लिए हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच। हाफिज़ अफजल निसार एज ए प्रेस सेक्रेटरी, शमा स्टेट बिल्डर्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।